सत्ता किसी का अस्थाई नहीं होता, ये अब समझ में आने लगा। और सोचिए आज लोकसभा स्पीकर जो हैं उनको किस तरह से ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद ने कहा। दरअसल संसद में बहस चल रही थी, इसी दौरान टीएमसी के जो सांसद हैं, जो ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं, वो नोटबंदी से हताहत हुए लोगों की बात कर रहे थे। इतने पर कि स्पीकर ने कहा कि आप कहाँ 2019 की बात कर रहे हैं, अब तो 2024 का चुनाव हो गया। इस पर उन्होंने कहा कि आप अभी कह रहे हैं, तो अभी सबसे ज़्यादा जो चर्चा में होते हैं ना आजकल, वो होते हैं लोकसभा स्पीकर। वहीं पर जाकर उन्होंने आवाज़ बंद कर दी और यह सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और सोचिए किस तरह से एक नए नवेले सांसद ने स्पीकर को मजबूर कर दिया और अब स्पीकर साहब अगल बगल झांकने लगे। ये वीडियो सुनिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा। जो सुनिए, माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। टी फॉर ट्रेजेडी सर, टी माननीय सदस्य प्लीज। ट्रेजेडी माननीय सदस्य टी फॉर ट्रेजेडी। माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर मैं कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल। तो सोचिए ये है विपक्षी सांसदों का जो रुतबा है वो वापस आ गया है और वो खुलकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी अखबार में भले ये खबर न चल, लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो स्पीकर लगातार जो है वो घेरे में आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए दूसरी सबसे बड़ी खबर जो आज की है, एक तो स्पीकर को अब लोग घेर रहे हैं और तेजी से घेर रहे हैं और इसका नतीजा ये है कि अब स्पीकर जो है उनको न चाहकर भी ट्रांसपेरेंट होना पड़ रहा है। एक नई सांसद हैं परिणीति सुशील कुमार शिंदे, एससी समाज से आती हैं, सुशील शिंदे की बेटी हैं। इन्होंने आज रिजर्वेशन को लेकर भी संसद में बोला है, परिणीति सुशील कुमार शिंदे, और इन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण जो है वो कब मिलेगा। तो परिणीति शिंदे ने एक बार फिर से प्रभावित किया है और सुशील शिंदे की बेटी हैं, एससी समाज से आती हैं और लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की बात उठा रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है कि बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने जो 79 सीटें जीती हैं उसमें बड़ा झोल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये शख्स हैं राजू पारुलेकर। इन्होंने इनके आधार पर कई सारे वीडियो बन रहे हैं। ब्राह्मण समाज के जो पत्रकार हैं उन्होंने वीडियो बनाया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन चुके थे, उसकी कहानी पता नहीं राहुल बनते नहीं बनते, लेकिन बीजेपी सत्ता में नहीं होती। ये कांग्रेस प्रो कांग्रेसी हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव नतीजे के बाद जहां नरेंद्र मोदी तीसरी बार गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो वहीं एक पूर्व आईएएस अधिकारी, पूर्व आईआईएम और आईआईटी के प्रोफेसर का दावा है कि इस चुनाव में करीब 5 करोड़ वोट बढ़ाए गए, जिसका बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के 79 सीटों पर फायदा हुआ। अपने इस रिपोर्ट को ये लोग चुनाव आयोग के साथ भी साझा कर चुके हैं। इस पर जल्द ही कोई जवाब मांग कर रहे हैं। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार जनता ने इंडिया गठबंधन को एनडीए से ज्यादा वोट दिया था, नतीजे में बढ़े 5 करोड़ वोट। मोदी को हुआ 79 सीटों का फायदा।
ये एक खबर है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है कि 5 करोड़ वोट कहाँ से बढ़े हैं, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए या फिर संज्ञान लेना चाहिए। तो सोचिए, ये बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। 5 करोड़ वोटों का ये मामला बताया जा रहा है और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें छप रही है कि 5 करोड़ वोटों का जो झोल हुआ है उस वजह से 79 सीटें जो है वो बीजेपी जीती हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, वो प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और बीजेपी से दोस्ती करेंगे तो आपका खात्मा तय है। आज वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी जो गुपचुप तरीके से बीजेपी के साथ थे, वो आज जंतर मंतर पर बैठे। और सोचिए, नवीन पटनायक खत्म हो गए, वाईएसआर खत्म हो गए और अब वाईएसआर कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। कई नेताओं ने उनसे मुलाकात की। लोग इसीलिए कह रहे हैं कि नीतीश जी का भी कहीं इसी तरह का हश्र न हो जाए। तो दो पार्टी बिल्कुल बीजेपी के साथ गुप्त गठबंधन में थी और उनका खात्मा हो गया। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, अगर आप SC ST OBC के IAS हैं या अधिकारी हैं या जज हैं तो भी जेल जा सकते हैं। जस्टिस कर्णन याद है, अब एक दलित समाज के कलेक्टर हैं बिहार में, हंस, उनके बारे में अनाप शनाप खबरें छापी जा रही है। सोचिए, मतलब बिना कोर्ट कचहरी के सब कुछ तय कर दिया जा रहा है और मीडिया उनको कैसे दोषी ठहरा रही है वो भी खबर बताऊंगा। लेकिन अब धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और उनको लगता है कि मीडिया में उनको टारगेट, मतलब न कोर्ट न कचहरी, मीडिया ऐसे ऐसे खबरें लिख रही है जैसे इस देश में उनसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। तो टीवी अखबार वालों पर भरोसा मत कीजिए। और मुझे लगता है जिस दिन SC ST OBC के लोगों ने टीवी अखबार पर भरोसा खत्म कर लिया उस दिन उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो और भी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है। ध्रुव राठी को मानहानि के मामले में दिल्ली कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। ध्रुव राठी मशहूर यूट्यूबर हैं जो आरक्षण और सोशल जस्टिस पर नहीं बोलते हैं। वो प्रो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। और ये है संजीव हंस। सोचिए, ये संजीव हंस है, IAS हैं। इन पर रेप और भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप लगने के बावजूद विधानसभा में बेधड़क घूमते नजर आए। ये खबर है। अब देखिए आगे, आरोप होगा तो खबर है। IAS अधिकारी संजीव हंस बेहद संगीन मामलों के आरोपी अधिकारी संजीव हंस ने आज अपनी धमक दिखाई। संजीव हंस आज लोकतंत्र के मंदिर में कहे जाने वाले विधानसभा में छाती चौड़ाकर घूमते रहे। ये है सवर्ण मीडिया का स्टैंड। तो सोचिए, इस देश में SC ST OBC के खिलाफ मीडिया में किस तरह की खबरें प्रोपगेट होती है, चलती है और समाज के लोग उनको भ्रष्ट मान लेते हैं। पहले भी तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को भ्रष्ट मान लिया जाता था। सोचिए, दिलीप मंडल ने इतिहास के पन्ने से निकाला है। चीन के साथ 1962 का युद्ध हारने वाले आर्मी चीफ PN थापर को रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार ने अफगानिस्तान का राजदूत बनाकर पुरस्कार दिया। हमारे यहाँ जिम्मेदारी तय करने की ऐतिहासिक परंपरा है। सोचिए, अगर कोई दूसरा होता तो युद्ध हारने के बाद उनको राजदूत बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में 156 OBC का कट ऑफ और EVS का 154 कहाँ गया मेरे। मध्य प्रदेश में सिर्फ 14% आरक्षण है OBC को। ये सबसे बड़ी खबर है जो कोई आपको टीवी अखबार नहीं बताएगा। अनुसूचित जाति के कांवड़ियों को जलाभिषेक से रोका, ये हिसार हरियाणा की खबर है। तमाम लोग लिख रहे हैं कि आप लोग कब तक मान सम्मान की तिलांजलि देते रहे। कन्नौज में गैंगरेप पीड़ित दलित किशोरी ने जान दी। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है। तो यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा सवाल किया है। यूपी से खबर यह है कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार नाराज चल रहे हैं और OP राजभर और निषाद अपने तो अपने होते सारे बैकवर्ड नेता एकजुट हो रहे हैं। ये भी सबसे बड़ी खबर है। भारत में SC के खिलाफ बढ़ रहे हैं। 2019 में 50,000 मामले, 21 में 50,900, 20 में 57,000। ST के खिलाफ भी मामले बढ़ रहे हैं। तो सोचिए, सबसे ज़्यादा SC और ST के खिलाफ अपराध MP नंबर 1 है। SC के खिलाफ अपराध में UP नंबर 1 है। ये बड़ा NCRB के डाटा है कि 2022 में 57,582 मामले दर्ज हुए हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा SC समाज के खिलाफ जो है वो मामले दर्ज हुए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जिसको तमाम सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी के भतीजे ने जिस तरह से हमला बोला है वो भी बड़ी खबर है। और एक SC समाज के जज को किस तरह से अभी से ही प्रोपगेट किया जा रहा है, ये भी एक बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और संजीव हंस को लेकर दैनिक भास्कर, बिहार, झारखंड, तमाम सवर्ण जो पत्रकार हैं इनका बस चले
तो उनको फांसी पर लटका दे। ज़्यादातर SC ST OBC के लोगों पर ही जांच होती है इस देश में। SC ST OBC के लोगों को खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में फंसा। आप IAS हो जाइए, कलेक्टर हो जाइए, जज हो जाइए, आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं तो आपको आग से तप कर निकलना पड़ेगा। और इसी वजह से सोचिए किस तरह से। और 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की हुई जीत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ बड़ा खुलासा। नतीजे में बढ़े 5 करोड़ वोट। मोदी को हुआ 79 सीटों पर फायदा। ये दावा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो आज की सबसे बड़ी खबर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।